सबको जय यीशु मसीह। मेरा नाम नगेंद्र दास है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। दिल्ली में मैं कलकाजी में रहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ। कल मेरी गवाही मेरे पिताजी की गवाही है। मेरे पिताजी कुछ 1.5-2 महीने से तो उनकी शुगर हाई हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीमार पड़ रहे थे। तो कल थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब उनको पैर में थोड़े से कांटा कुछ चुभ गया था, जो जिसकी वजह से वो वहाँ पस भर गया। पस भरने के बाद वो डॉक्टर आया था, उसने नेगेटिव बात कर दिया। वो तो फिर मैंने सुबह हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था, तो मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे बात है, वो डॉक्टर ने बोल के गया, वो पस भर गया। वो अगर 3 दिन में ठीक नहीं होता तो उसको उंगली काटना पड़ेगा सॉरी। तो प्रभु यीशु मसीह जी को मैंने उस टाइम सुबह का टाइम था, सुबह 10 बजे का टाइम था, खुद प्रार्थना के। फिर मैंने 2:30-3 के बीच में भैया जी से बात हुआ। फिर भैया जी ने प्रार्थना की और यीशु मसीह की दया से आज मेरे पिताजी काल से बेहतर है। जो भी था उनको सब कुछ आधे ठीक हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह आगे को भी ठीक करेंगे। यीशु मसीह जी को धन्यवाद करता हूँ इस कार्य के लिए, और जी को धन्यवाद करता हूँ। आगे भी प्रभु यीशु मसीह जी बढ़ाते ले जाएंगे। आप बढ़ाते हुए लेके आए हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आया था वो जानते हो मेरा क्या हालत था। आज के बहुत फ़र्क है। प्रभु यीशु मसीह जी ने आगे बढ़ाए हैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी को। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम विनीता है। मेरे पिछले हफ्ते की गवाही है कि शुक्रवार को मेरे हार्ट में बहुत ज़ोर दर्द उठा था, बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि ना सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो भैया जी को फ़ोन लगाया, भैया जी ने मुझे प्रार्थना किया और मेरा हार्ट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल तो नहीं ठीक हुआ, हल्का हल्का दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, हल्का हो गया। दूसरे दिन फिर दर्द हो रहा था। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी दुआ करा लो, अभी दर्द है आपके। तो मैंने कहा नहीं रहने दो, संडे को जाऊंगी तो भैया जी से दुआ करा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो संडे को आई तो प्रार्थना वचन सुनते मेरा बैठे बैठे दर्द तो हो रहा था, लेकिन वचन सुन रही थी, सुनते सुनते दर्द ऐसा गायब हो गया पता ही नहीं चला। मैं सोची जब वो वचन ख़त्म हो जाएंगे तो दुआ करा लूँगी भैया जी से, लेकिन पता नहीं चला। बिल्कुल दर्द, बिल्कुल हार्ट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। कोई बात नहीं, मैं आपका फिर से प्रार्थना कर देता हूँ। फिर मेरा बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। यीशु मसीह ने मुझ पर दया करी और मेरा हार्ट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। हार्ट का दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, जिससे कि मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। कुछ भी हो सकता था, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं हो सकता। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 आयत पे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? यही आदमी में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। और इसकी 18 आयत पढ़ूंगा, पहले 10 आयत देता हूँ। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यानी जगत को रचने वाले यीशु मसीह यहोवा जी स्वयं अपने इकलौते बेटे को भेजा और पुत्र बनकर आ गए हमारे बीच में। नंबर 3 छोटे होकर आ गए। देखो लिखा है इसमें, वह जगत में था और जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत का स्वामी यहोवा जी खुद मनुष्य पुत्र अपना बिल्कुल अपने अंश में से बेटे को पैदा किया। बस समझ लो, जिसका पुत्र यीशु है उसके बाद पिता यहोवा जी भी है। जिसका पुत्र यीशु नहीं उसके बाद पिता यहोवा जी भी नहीं है और पवित्र आत्मा भी नहीं है। हालेलुया। ये ध्यान रखना। जबकि यहोवा जी ने कभी भी किसी को अपना पुत्र होने का खिताब नहीं दिया, यीशु मसीह के अलावा, समझे। और इब्राहिम के अलावा किसी को मित्र नहीं कहा पूरी बाइबल में। एक से एक दासों को इस्तेमाल किया, हनोक और एलिया जैसे को जीवित उठा लिया, लेकिन मित्र या पुत्र नहीं कहा यहोवा जी ने। और इब्राहिम को कहा अब से तू मेरा
दास नहीं बल्कि मेरा मित्र होगा। हालेलुया। और यीशु के लिखा, यह है मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो आज हम पुत्र यीशु मसीह की सुनने आए हैं ताकि उनके स्वर्गीय पिता यहोवा जी से हमारा मुलाकात हो, मिलन हो, और हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की अनुग्रह पा करके आशीषित हों, फलवंत हों, बढ़ें, और ना केवल बढ़ें बल्कि इतने फ्रूटफुल हो जाएं हम औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरें। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके लिए। शायद वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:10-11-12। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह ने हमको अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और बहुत सारे अवार्ड और खिताब परमेश्वर ने भी दिए हमको। ये शायद 43 की 5 आयत और कहा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। हर विश्वासी, जो मेरा भय मानता है, जो मेरी आज्ञाकारिता में रहता है, यहोवा जी ने उनको बोला तू मेरे लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है। और यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम याजकों का समाज हो। मैं तुम्हारा महायाजक, तुम मेरे याजक हो। हालेलुया। तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम पृथ्वी के राजदूत हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने, और तुम मेरी संतान हो। बहुत कुछ हमें आशीर्वाद दिए हैं, वचनों से वायदे दिए हैं। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए खड़े होते हैं, जैसे यहोवा जी लड़ते थे अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए। इसलिए उन्होंने कहा निर्गमन 14 पे, तुम चुपचाप और शांत रहो, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। और इब्रानी 13:8 आयत पे लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगानुग से। हालेलुया। देख लो, आज भी हमारे लिए यीशु मसीह लगातार लड़ते हैं, शैतान को छूने नहीं देते। कितनी मोहब्बत करते हैं यीशु मसीह हमसे, ठीक है ना। हम उतना प्यार नहीं करते। कभी बहन गवाही में बोल गई कि अगर मेरे बेटे विपत्ति नहीं आती तो मैं यीशु मसीह के पास नहीं आती, इतना प्यार नहीं करती। जानलेवा हमला हुआ, लेकिन यीशु मसीह ने बच्चे को ना कोई बीमारी रहने दी, रिपोर्ट में नॉर्मल, और उस बीमारी से भी आज़ाद कर दिया। हालेलुया। तब ये बहन आने लगी। हालेलुया। ऐसा हमारा प्रभु है। वो हमारी बहन मंजू बहन खड़ी होकर इनके लिए प्रार्थना करती है, प्रभु उस बेटी को बहुत आशीष दे, उसके पति उसके बच्चों को आशीष दे, उसकी छोटी सी मंडी को बहुत विशाल मंडी बना दे, बहुत आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ भाई किशन, बबीता बहन, जो वहाँ सेवा कर रहे हैं जिन लोगों में, प्रभु इनको, इनकी सेवकाई को और बड़ा फलवंत कर दे। आमीन। जहाँ जहाँ भी हमारी ऐसी सेवकाई चलती है, गांव में कहीं भी, एक एक अच्छे सेवक के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने कहलाते हैं और यीशु के नाम को उठा के यीशु के लिए काम करें, जैसा भी उनको आता है बेचारे, हम कोई उनको दोष नहीं लगा सकते, ठीक है। वो कहीं पर व्यवस्था में लड़खड़ा जाते हैं तो प्रभु ने उनके लिए भी एक वचन कह के उनको भी खुश किया। देखिए जो कि फिलिप्पियों 1:18 लिखा। सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, इस बात से मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, ये लिखा है। हालेलुया। आप बताइए, परमेश्वर ही आनंदित है। हम विश्वासी हैं, इसलिए हम विश्वास अच्छा लगता है हमें। वो व्यवस्था में चलते हैं, उनको व्यवस्था अच्छी रहती है, लेकिन आखिर दोनों काम किसके लिए करें? यीशु के लिए। पर अगर वो थोड़ा प्योरिटी में आ जाए तो उनको और ज़्यादा आशीष मिल सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन पर कोई दोष नहीं लगाया जा रहा। यानी आप प्योर दूध पियो तो उसका फ़ायदा अलग है,
और उसका देसी घी भी बहुत अच्छा निकलेगा। पर अगर उसमें पानी मिला के दूध को पियोगे तो ताकत भी कम होगी और घी भी अच्छा नहीं निकलेगा। बस इतना सा फर्क है। इसलिए प्योरिटी में आ जाओ, विश्वास में आ जाओ, वचन के अनुसार आ जाओ, तो क्या ही सुहावना है। ये उन मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है जो भी प्रभु के सेवा के लिए काम करते हैं, कोई भी सेवा को धरती का, हालेलुया, वो आदरणीय है, वो सम्मानित है। हम उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि प्रभु का हुक्म है। रोमी 8:33 पे, कौन है जो मेरे चुने पे दोष लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। फिर भी धर्मी ठहराएगा, ठीक है, उनको स्वर्ग में छोटा स्थान देंगे। लिखा है, जो इनमें से छोटी छोटी आज्ञा तोड़े और वैसे लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। और जो इस वचन के अनुसार चले और औरों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। ये लिखा है, हालेलुया। अब ये तो उनका सेल्फ डिसीजन है कि वो यहाँ पे महान बनना चाहते हैं या स्वर्ग में। यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर अपने चेलों के, उन्होंने 12 चेलों के पांव धो दिए। बोलिए कितना छोटा बना लिया यीशु मसीह ने। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर क्रूस पे चढ़ गए और अपने हाथ पैरों पर खोटे टूटने दिए, अपने आप को शून्य कर डाला। मतलब ये हमारे लिए सीख है वचन से कि हम इस वचन को फॉलो करें। पास्टर को नहीं, पास्टर अगर वचन से बोल रहे हैं तो हम पास्टर के बोले वचन के कारण फॉलो करेंगे। अगर पास्टर भी वचन से नहीं बोल रहे तो चुपचाप अलग हो जाओ, पहचान लो, हालेलुया। अगर मैं भी वचन से नहीं बोल रहा, चुपचाप हट जाओ, कोई दूसरा अच्छा प्रचारक ढूंढो। ये ध्यान रखना, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4:1 पे, हे मेरे प्यारो, हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास नहीं करो, वरन हर आत्माओं को वचन से परखो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो जो वचन से नहीं बोल रहा वो समझ लो झूठे भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता है, और उसमें दोष मत लगाना, बुरे की संगति मत करना, बस हट जाओ वहाँ से। फिर भी उसके खिलाफ कुछ मत बोलना, वो प्रभु का सेवक है। इतनी सी बात पे तुम पे दंड आ जाएगा। तुम दंड न पाना, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो उसके लिए अच्छा कर सकते हो कर दो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। 1 कुरिन्थी 15:33 लिखा है, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, बुरी संगति मत करो। तुम्हें लग रहा है कि वचन सुनाई नहीं रहे, ये तो मैं कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो वचन से हटके हैं, बस चुपचाप कुछ मत बोलो, उठो और वहाँ से सोच लो यहाँ जाना व्यर्थ है, इस व्यक्ति को वचन की समझ नहीं, बस दोष मत लगाना। वचन ने तुम्हें बता दिया कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से बनवाने वाले आ जाएंगे और हो सका तो चुने हुए तक को भरमा देंगे, ये लिखा है, हालेलुया। ये लिखा है, ध्यान रखना, बड़ा संभल के फूक फूक के कदम रखना है। तो इसलिए इसकी 18 पे लिखा है, 17-18 16, 17, 18, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, हालेलुया। आज समझ लो जो कुछ हमारे पास है सिर्फ यीशु मसीह की अनुग्रह के कारण है, हालेलुया। अनुग्रह पे अनुग्रह, दया पे दया और यम पे। दया बरसा, दया बरसा, है ना, प्रभु दया बरसा, स्वर्ग से तू दया बरसा। वो दया बरसा रहे हैं वचन के पालन करने वालों पे, सब पे बरसा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, जो वचन कहता है उसके अनुसार चलो। वो इतनी सी
बात है जो तुम्हारे समझ में आ जाए तो स्वर से दया रिलीज होगी। यहाँ लिखा है इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, यानी पुराने नियम के द्वारा व्यवस्था थी कि साल में 3 बार पर्व मनाया जाएगा, जिसको हम आज साफ करके बोलते पर्व त्योहार। तो साल में 3 बार पर्व मनाया जाता था और मनुष्य जो जो पाप करते थे तो परमेश्वर से वो जाके जो तंबू में जाते थे, जिनको आज्ञा होती थी वही जाते थे। परमेश्वर को बताता इस चीज़ का बलिदान चढ़वा तब ये छूटेगा। आज यीशु मसीह में आके बलिदान आज भी देना पड़ेगा आपको अपने काम कराने के लिए। क्या बलिदान देना पड़ेगा? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। हालेलुया। ये लिखा है वचन फिलिपियों 4 से 7 आयत तक, प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी तुम्हारे निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में निवेदन, विनती, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय, हार्ट और तुम्हारे विचारों को, माइंड में सुरक्षित सेफ रखेगी। हालेलुया। इसलिए 4:13 पे लिखा है फिलिपियों कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की सामर्थ पाओगे तो बलवंत होने लग जाओगे। हालेलुया। ये सामर्थ तुमको तब प्राप्त होगी, विश्वास भी तुम्हारे को तभी प्राप्त होगा जो मैंने बोला है, जब आप रोमियो 10:17 आयत को फॉलो करोगे। विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह वचन से होता है। तुमने दाएं बाएं कान लगाए नहीं, उसी समय तुम्हारे अंदर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप देखो फिल्मी गाने, देखो फिल्मी चीज़ें, आपका अभिषेक कम होना शुरू हो जाएगा। आप जल्दी थक जाओगे, शरीर में कमजोरी महसूस करोगे, क्योंकि सारे दिन तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल और पता नहीं क्या क्या होते हैं, बहुत कुछ देख रहे होगे तुम, टीवी, तो इसलिए तुम्हारा वो अभिषेक नहीं रहेगा जो परमेश्वर तुमको देना चाहते हैं, जिसके लिए चुना है तुमको। अनुग्रह पे अनुग्रह देना चाहते हैं वो तुम्हें। जब आप वचन नहीं सुन रहे तो तुमको ये नहीं पता मैं इसका क्या जवाब दूँ। वचन ही परमेश्वर है। फिर बोलने वाले तुम नहीं, बरा मेरा आत्मा, तुम्हें क्या बोलना तुम्हें उसी घड़ी बता दिया जाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। कौन? ये वचन कहाँ क्या लिखा है वो जवाब देंगे आपको। इसलिए वचन जरूर सुना करो। अगर ये क्या के बच नहीं सकते, हम अनपढ़ हैं। अगर आप अनपढ़ हो तो 77 साल की हमारे बीच में बुजुर्ग है, बहन शांति, उससे नसीहत ले लो, वो वचन सुनती है। देखो पूरा शरीर कैसी हड्डियाँ, 77 साल की, अभी दौड़ी चली आती है कलीसिया में, और ये अपने घुटनों में चल नहीं पाती थी, आज दौड़ती है। कहाँ शावा डरी 4 ट्रेनें बदल गई, कहाँ से आती है। वो देखो हाथ उठा रही है, वो बैठी है तुम्हारे सामने, ये देखो। हालेलुया। सीखो। हमारे बीच में प्रभु ने ऐसे उदाहरण, एग्जाम्पल, नमूना दिया, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए मिसाल बने, एग्जाम्पल, नमूना बने, कि वो गाली खाकर गाली नहीं देते थे, थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारते थे, बल्कि अपने आप को सच्चे न्यायाधीश यहोवा जी के हाथों में सौंपते थे। पहला पत्र 2:20 से। हालेलुया। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठाए जाएंगे। आप चलना शुरू करो, स्वर से आशीष हो, ये अंबार लग जाएंगी, ऐसे आशीषें खुलेंगी। जो तुम्हें चाहिए, रोटी कपड़ा, मकान, संतान चाहिए, बच्चे चाहिए, और तुम्हें पैसा धन दौलत चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, सब कुछ स्वर से आता है। ये पूरी बाइबल इस बात की गवाह है। चाहे वो राजा सुलेमान हो, जिसको इतनी बुद्धि दी और कह दिया गया, ना इससे पहले मैंने किसी को इतनी बुद्धि ज्ञान दी, ना इसके बाद कभी किसी को दूंगा। हालेलुया। अब बुद्धि इतनी मिल गई उसको, शिवा की रानी उससे वो बुद्धि सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए आई, और बहुत कुछ दान दे गए इसको, दान दोने, हीरे मोती, पैसा दे गए इसको। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि दोनों तेरे सामने रख दिए, और तुम्हें चाहता हूं तो जीवन को चुन ले। इसलिए सबको एक पत्नी दी जाती है और एक ही पति, जिंदगी भर इसी को झेलना है। सुन लो बात, तलाक नहीं है बाइबल के अंदर, जैसी भी है तुम्हारी पत्नी,
और जैसे अभी ये तुम्हारा पति, कोई शिकायत लेके मत आना है। शिकायत ये है कि अगर इसको शैतान इस्तेमाल करे तो दुआ करेंगे उसके लिए। तुम्हारा पति बुरा नहीं है, तुम्हारी पत्नी बुरी नहीं है, शैतान घुसा हुआ उनके अंदर, वो गड़बड़ी फैला रहा है, क्योंकि वो वचन तो सुनते ही नहीं। फिर आगे बात विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह वचन से होता है। वो वचन नहीं तो सुन रहे, अगर वचन सुन जाए तो आज इन दीदी के हस्बैंड भी यहाँ आते, कायल दीवाने जाते, जैसे ये दीवानी है, हम दीवाने। हालेलुया। और बताऊंगा आपको मैं, तो ये वचन में बताता है कि कौन कहाँ पे गलत कर गया। हम तो कितने धन्य लोग हैं, हम ऐसी पीढ़ी हैं, वो तो सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनते थे, पर हमारे पास तो 66 पत्रियाँ हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं, एक एक करेक्टर हैं। शिमशोन का अलग करेक्टर है, शतरक में से अबेदो का अलग करेक्टर है, योना नबी का अलग करेक्टर है, समझे। नमान कोड़ी का अलग करेक्टर है, बिलाम का अलग करेक्टर है, मूसा का अलग करेक्टर है, एलिया का अलग करेक्टर है, यहोशू का अलग करेक्टर है, यहोशू का, और सबके अलग अलग करेक्टर हैं। एलीशा का अलग करेक्टर है। और प्रभु ने किसी के साथ भी एक जैसा काम नहीं किया, सबके साथ डिफरेंट तरीके से काम किया। ये याद रखना। मैंने पूरी बाइबल को बहुत ध्यान से सोचता हूँ। जैसे हमारे सबके फिंगरप्रिंट अलग है ना, और ये आँखों के जो हमारे, मतलब एक जैसे नहीं है सबके, चाहे पति पत्नी माँ बाप बच्चे हों, सबके अलग हैं। ऐसे परमेश्वर ने सबके जीवन में अलग एक ट्विस्ट करते हैं कि अब ये प्रचारक को मैं इस तरीके से इससे सेवा लूँगा। हालेलुया। बड़ा अजीब मैंने देखा परमेश्वर का काम करने का तरीका। वो मैचिंग नहीं करते। उस दास का जैसा कि तुम्हारे साथ बेचेगा नहीं करेंगे, अलग तरीके से काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना है, उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। सब उसी की ओर से, उसी के जाना, उसी की महिमा के लिए। उसकी बुद्धि अथाह है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। उसके ज्ञान के रास्ते आगम हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। हम ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं हम, और ऐसी ज्ञान की पुस्तक महा अति पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथ लग गई। ये वो खजाना है ना कि मनुष्य अगर इसमें अपने आप का अपना चरित्र इसमें उतार दे कि मुझे इस आज्ञा को फॉलो करना, बस वो धरती पर ईश्वर देखेगा। धरती पर लंबी उम्र 120 साल देखेगा, और उससे अधिक भी देख सकता है। जैसे कि इब्राहिम 175 साल के हुए, इसहाक 108 साल 180 साल का हुआ, सारा 127 साल की होके गई, इस्माइल 137 साल का होके गया, अय्यूब 140 साल का होके गया, समझे, और याकूब 147 साल का होके गया। जब 120 साल रहे फिर कैसे बढ़ गए? ये अनुग्रह है, अनुग्रह पे अनुग्रह है। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम पे किस पे मेहरबान हो जाए? जो परमेश्वर का भय मान के उनकी आज्ञा मानेगा। संसारी बातों में बातें मत करा करो, कोई नहीं रखा इस बात में, दम नहीं है इन बातों में। कुछ सीखो। तुम्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है ना, पता है कईयों के जीवन बदल जाएंगे। ये आज का प्रचार मामूली नहीं हो रहा, हर बार अच्छा अलग प्रचार होता है। मुझे भी नहीं पता क्या प्रचार करना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे उबार रहा है कि ये इनको बता, और प्रभु की आगे टूट रही है, बात खत्म। प्रभु ने आगे ठहरा दी ना, आगे से आगे हम जा नहीं सकते। हाँ, अगर बीवी मर जाए तब दूसरी शादी कर सकते हो, क्योंकि लिखा है कामा तो रहने से अच्छा ब्याह कर ले, ये इजाज़त है। पर अगर तुम्हारी बीवी कहीं और रह रही है, तलाक अभी हुआ नहीं है, तलाक भी हो जाए तब भी शादी नहीं कर सकते, ये भी सुन लो। दोषी हैं, तलाक तो तुमने कागजों में ले लिया, प्रभु की दृष्टि में दोषी हो चुके हो। ऐसा न्याय है प्रभु का, समझे। न्याय की पुस्तक ये कहती है। ठीक है, लोग नहीं मानते, अपने जीवन को सुख बनाने के लिए अपना पार्टनर ढूंढ लेते हैं। चलो अच्छा, काम तो रहने से अच्छा ब्याह कर ले, लेकिन ये गलत है ना। ये भी बताऊंगा वचन से अभी थोड़ा सा।
ठीक है, आइए देखते हैं इसको 17 आयत पे। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह भी देखो 16 आयत पे अनुग्रह पे अनुग्रह, पर 17 आयत पे लिखा अनुग्रह भी और सच्चाई यीशु मसीह जी के द्वारा पहुंची। हालेलुया। तो यीशु मसीह के साथ दो चीज़ें आई, एक अनुग्रह भी आई और सच्चाई भी आई। हालेलुया। 18 आयत में लिखा परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट उजागर किया दुनिया के सामने। यहोवा जी को कोई नहीं देख पाया यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। एक मूसा नाम के दास ने इच्छा रखी, पर उन्होंने कहा कि तू इस चट्टान की दरार में घुस जा, मैं इस पर हाथ रख लूँगा और जब मैं दूर चला जाऊँगा करोड़ों मील, तब तू कहीं मेरे को पीछे ही देख सकता है, क्योंकि मैं इतना तेजस्वी हूँ। जिसके वचन से सूरज बना है, हम सूरज को नंगी आंखों से देख सकते, यहोवा जी को कहाँ से देखेंगे? ब्लास्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। ये जो ट्यूबलाइट पंखे चल रहे हैं ना, इसमें 230 वोल्टेज से लेकर 250 वोल्टेज आ रही है, पर अगर इसी में 440 वोल्टेज आ गई डायरेक्ट या 11,000 वोल्टेज आ गई, ये सारी ट्यूबलाइट पंखे सब चीज़ें ब्लास्ट हो जाएंगी। इनके अंदर सामर्थ्य नहीं है ये 11,000 वोल्ट को झेल सकें, इसीलिए ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ट्रांसफार्मर से तुमको 440 वोल्ट और 440 वोल्ट खंबे पे होती है, खंबे से तुमको एक घर में उसको काट के केबल की तार डाल के 230 से 250 वोल्टेज दीजिए, जिससे कि तुम्हारे घर में बैलेंस करके तुम पंखे लाइट बिजली चलाते हो। थोड़ा सा ऐसा दिया था आपको। इसलिए परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है, जिसके वचन से सृष्टि के आकाश में तारे इतने लटक रहे हैं, उसकी वो सीमा नहीं, कहाँ से नीला आकाश शुरू कहाँ ख़त्म, ना कोई खंबा ना कोई पिलर, उसके वचन से तना हुआ है। हालेलुया। उस परमेश्वर की तुम लोग सेवक हो, उसकी संतान हो तुम लोग, कोई मामूली लोग नहीं हो। इसलिए हल्के में अपने आप को मत लेना, तुम बहुत बड़ी चीज़ हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर ने आपको चुना है, तुमको भीड़ से चुना है अपनी महिमा के लिए। जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन पवित्र ठहरेगा, स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा, तत्पर होगा। हालेलुया। तुमको तो ऐसा बर्तन बनाना चाहते हैं यीशु मसीह, तुमको तैयार करके अपने अभिषेक से भर के और तुम्हारी सारी नीड्स पूरी करके दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी अगर कोई है तो यीशु मसीह की नौकरी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ही बड़ी नौकरी परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। इससे बड़ी कोई जॉब नहीं है दुनिया में। सोचो, पहचानो अपने आप को, तुम परमेश्वर के राजदूत, एम्बेसडर हो तुम लोग परमेश्वर के। हालेलुया। कोई हल्के नहीं हो आप। तेरे निकट 1000 तेरे दानियों 10,000 गिनेंगे, परंतु वो शैतान तेरे पास ना आएगा। ये मेरा वचन प्रभु कहता है। भजन संहिता 91 की 7 आयत है। लेकिन तब मुमकिन होगा जब तू मेरा भय मान के पाप करना छोड़ेगा, जब भय मान के मेरी आज्ञाकारिता में चलेगा। हालेलुया। जब होगा जब तू दोबारा से फिर से पाप नहीं करेगा। ये सब आशीषें तब रिलीज होंगी। हालेलुया। ये लिख दिया ना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 15 की जो है 7 आयत पर लिखा है, 2 तिमोथी 2:21 पे लिखा है। हालेलुया। जो कोई वचनों को मानेगा, बाइबल महातिपद साथ की शिक्षा को मानेगा, वो आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर, इज्जत का बर्तन होगा। हालेलुया। और स्वामी के काम आएगा और हर भले अच्छे काम के लिए तत्पर तैयार किया जाएगा। हालेलुया। सोच लो, अच्छे काम के लिए चुना तुमको प्रभु ने। ये मत समझो रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएगा। पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार के हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। मत्ती 6 की 33 आयत में लिखा है। हालेलुया। सब कुछ मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी सोच से बढ़कर मिलेगा। मत्ती 6 की 8 आयत में लिखा, सो तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। चाहे तुम हर संडे नहीं आ पाते, लेकिन जब फंसते हो तो तुम्हें याद आते हैं प्रभु के दास।
कलीसिया मंडली याद आती है। लेकिन दासों का दिल, अगर सचमुच दास होगा उसके दिल में कभी जंगली दाने नहीं होंगे, वो तुरंत माफ़ करेगा। लेकिन वो देखेगा हाँ ये वचन से बदल रहे हैं तो सबको माफ़ी है। लेकिन अगर शरीर अभी भी जिंदा है और वो सोचते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, तो उखड़ जाएंगे, वो कट जाएंगे, वो झुकेंगे नहीं। तो ये याद रखना, अरे तुम प्रभु के आगे नहीं झुक रहे यार। जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है। मैं प्रभु नहीं हूँ, फिर बोल रहा हूँ, और उसका खादी मुँह छोटा सा सेवक हूँ। इसलिए बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं हम तुमको वचन के अनुसार, ताकि आशीष पाओ। तो लिखा है 18 पे, परमेश्वर किसी ने कभी नहीं देखा इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 पे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार करे वो कभी कभी नरक में ना जाए। नाश ना का मतलब कभी नरक में ना जाए, वरन अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ तुम परदेसी यात्री मुसाफिर हो, 120 साल के अंदर ये शरीर कभी ना कभी सोएगा। सुन लीजिए, सबोदेश 12 की 7 आयत लिखा, तब मिट्टी जौ की तो जब सोएगा, तब मिट्टी जौ की तो मिट्टी मिल जाएगी, और परमेश्वर आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। फिर परमेश्वर का न्याय करेंगे कि धरती पे तूने कितने पाप किए, आ जा, इसकी रिकॉर्डिंग खोल के दिखाओ इसको। उसकी नज़र नहीं उठेगी अपने पापों को देख करके। गुनाह करने से पहले सोच लेना तुम परमेश्वर के, स्वर्ग के परमेश्वर की निगरानी में हो। तुम्हारे पीछे एक सीसी कैमरा लगा स्वर्ग से, इसलिए लिख दिया इब्रानी 10:31 आते कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो तुम्हारी मेरी हड्डी हड्डी, गूदे गूदे, मन और हृदय की भावनाओं को जांचता है और वार पार छेदता है, उसके सामने सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं, जिससे उसे काम है। हालेलुया। इब्रानी 4 अध्याय में लिखा है। 10-11 पे लिखा होगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पढ़ाऊँगा आपको मैं, तो इसमें देखते हैं लिखा है। ये अभियान जो काजा जी ने बोला बिल्कुल सही बोला। यूहन्ना 9 अध्याय से 1-2-3 आयत लिखा, फिर जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि मनुष्य अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस बच्चे ने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसीलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट उजागर हो, ताकि इनके पिता की और इनके काजल के पति की आंखें खुले और जान सके कि देख ये है जिंदा परमेश्वर, जिसकी वजह से तेरा बेटा बच गया, जिसका नाम एथेन है, जिसकी गवाही भी दी थी उन्होंने। हमें तो पता ना, शैतान तो बच्चे को ले जाने के लिए योजना बनाई थी उसने, क्योंकि वचन से दूर हो गई थी। कभी अपने जो प्रभु ने तुम्हारे दास खड़ा उससे नाराज मत होना, कभी नाराज मत होना जो तुम्हारे झुंड के चरवाहे उनसे, ये याद रखना, परमेश्वर को बुरा लग जाएगा। और कुछ उनके खिलाफ मत बोलना, ठीक है हमारा टेस्ट नहीं मिल रहा, हट जाओ उनसे, चुप, जितनी भी गलती है चुप हो जाओ बस। रोमियो 8:33 याद करके बोलना नहीं, अपने प्रचार के खिलाफ निंदा मत करना उसकी भूल से। कोई निंदा भी करे तो बोल, या तो चुप हो जा, अगर वो चुप ना हो तो वहाँ से उठ के चले जाना बस। मुझे तुम्हारे बीच में नहीं बैठना, तो जाना परमेश्वर जाना है। जो तुम सोचते हो ना कि दास ने सुनना, परमेश्वर सब सुन रहे, सब देख रहे हैं। जो तुम एक एक बात बोलते थे ना, वो सब रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, सबकी रिकॉर्डिंग हो गई। यहाँ के दिन दिखाई जाएगी तुमने अपने जो प्रभु ने दास तुम्हारे लिए ठहराया था, तुमने उसके लिए क्या क्या शब्दों का उच्चारण किया, तो इसका लेखा परमेश्वर लेंगे आपसे। मैं नहीं हूँ आगे, मैं तब भी श्राप नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, चाहे मुझे गाली दे, चाहे मुझे मारने की धमकी दे, चाहे मार भी दे, क्योंकि प्रभु वचन कहते तेरे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दाएं गाल आगे बढ़े। हालेलुया। कोई मेरी ओर से प्रभु लड़ते हैं, ध्यान रखना, मत बोलना अपने प्रभु को, जो प्रभु ने दास है, चुपचाप अलग हो जाओ, कोई बात कुछ मत बोलो उसके लिए, ना अच्छा ना बुरा। वचन बता देगा तुमको कौन गलत है कौन सही है। वचन से तोलना, किसी से मत पूछना ये कैसा है कैसी है, वचन से देखना कि वचन के अकॉर्डिंग है कि नहीं।
वचन के अनुसार नहीं है, शब्दों पे समझ लो ये संसारिक और इसके अंदर शैतानी आत्मा है और शैतान इसका उपयोग कर रहा है। समझ जाओ, उससे बुरा मत मानो, वो समझ जाओ ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, इतना समझ जाओ। और यदि वचन से वो वार्तालाप कर रहे हैं, वचन से जवाब दे रहे हैं, तो समझ लो परमेश्वर का आत्मा है, हमें झुक के खुद माफ़ी मांग लेंगे उनसे, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे सारे गुनाह उसी समय क्षमा हो जाएंगे। और अगर इस बीच में ऐसा नहीं किया और मौत हो गई तो सीधे नरक में जाना पड़ जाएगा इस बेवकूफ़ी की वजह से। और यहाँ भी कई विपत्ति आ सकती है जीते जी। इतना टखनों में बल नहीं है जो परमेश्वर के सामने लड़ सको। वो परमेश्वर का चुना हुआ यही काम करता, वो कोई नौकरी नहीं करता, उसकी नौकरी यही है परमेश्वर की खिदमत करना, उसके सुसमाचार को बांटना। हालेलुया। प्रभु ने उस सेवक को ठहराया, कुछ ना बोलो उसके खिलाफ, चुप हो जाओ, समझ जाओ इसने वचन से नहीं किया, बस। अगर वो प्रचार वचन से नहीं करा उस चैनल को बंद कर दो, हमें आगे नहीं सुनना, बस। बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ये वचन को छोड़ देते हैं और बराबर शैतान के साथ साथ महिमा करते हैं, बाकायदा नाम ले लेकर। लेकिन उनके लिए प्रभु ने सीधा जवाब दिया, जो कि निर्गमन 23 की 13 आयत पे लिखा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसमें सावधान अलर्ट चौकस रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा बुराई तक ना करना, बल्कि तुम्हारे मुँह से सुनाई भी ना दे। खत्म कर दो, मेरा ज्ञान ही इतना बहुत है, तुम मेरा वचन चलाओ बस, मेरी शिक्षा दो बस, मेरा आत्मा अपने आप काम करेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं मुर्दों में जी उठा और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा मुझे दिया गया। हालेलुया। मत्ती 28 की 18 19 20 आयत पे लिखा है, मुर्दों में जी उठने के बाद यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला और चेली बनाओ और उन्हें पिता यहोवा पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। पर इसमें एक शब्द आ गया बीच में, बपतिस्मा, क्योंकि यीशु ने भी पानी का बपतिस्मा लिया था, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ, अब इसको क्लियर कर लेना और यहाँ से आगे चल पड़ना, जो कि मत्ती 3 की 11 पे लिखा है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती का बंद फीता खोलने की भी मेरी हैसियत नहीं, परंतु वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यानी अंडरस्टूड है, बपतिस्मा चेंज होगा, पवित्र आत्मा और आग का। इसलिए यीशु मसीह ने खुद पानी का बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो उन्होंने कहा मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोग गायब करने नहीं बल्कि पूरा करने हैं। उन्होंने यूहन्ना से कहा, यूहन्ना ने जैसे उसे देखा कहता प्रभु मुझे तो आपके यहाँ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, समझे ना। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर कर दिया यीशु मसीह ने। और मती, मरकुस, लूका तीनों जगह लिखा है कि यीशु मसीह पानी में डूब के जब बाहर निकले तब पवित्र आत्मा उतरा। पर मैं नहीं मानता, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तब उतरा। मैं नहीं मानता। पहले मैं आपको बता दूं, यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा है, यूहन्ना 8:32 पे लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14 की 6 पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि इस दुनिया का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। और 14 और 15 पे लिखा है, यूहन्ना 14 की 14 और 15 पे, यदि तुम, हर मनुष्य को कहा है, यदि तुम एवरीवन, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल सिर्फ एक ही नाम, यीशु मसीह। हालेलुया। अब मैं तुमको साबित करता हूँ, अपनी अपनी बाइबल पकड़ो, यूहन्ना 1 अध्याय निकालो और उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। 18 से पढ़ूंगा दोबारा, क्योंकि अगर आप जानते हो तो बताओ, यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया था पानी का? किसने?
किसने? हैं? यूहन्ना ने। हालेलुया। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। आप में से किसी ने कहा कि मत्ती, मरकुस, लूका ने दिया? यूहन्ना ने दिया। तो चश्मदीद गवाह कौन है? यूहन्ना। हम सिर्फ यूहन्ना की बात मानेंगे। उन्होंने सुना, वो सुनते सुनते बात गलत हो जाती है। किसी ने बोला जाके भैया जी को बोलो, भैया जी ने कहा है कि गोल्डन भाई को बुला के लाओ। उसने वहाँ जाके बात पलट दी। उसने कहा भैया तुझे बुला रहा है, तुझे। उसको वहीं बुरा लग गया। मैंने कहा था गोल्डन भाई को बोलो, अतुल भाई को बोलो, भैया जी बुला रहे हैं। उसने बात पलट दी। वहाँ जाके उसने बोल दिया तेरे को भैया बुला रहा है, तेरे को बोला। वो बोला मेरे को तू बोला। इतने में वो हर्ट हो गया, जबकि ऐसा नहीं बोला। इस बीच वाले बंदे ने बात बता दी। मैं बीच वाले की बात ख़त्म कर रहा हूँ। आइए मैं तुमको दिखाता हूँ कि यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा पहले उतर गया था। और ये जो दिखाया जाता है कि यीशु मसीह पानी में डूबे, फिर निकले, फिर पवित्र आत्मा उतरा। कबूतर की नाई, कबूतर नहीं उतरा। कबूतर की तरह जैसे ये ट्यूबलाइट की रोशनी सफ़ेद है, हेलोजन की लाइट सफ़ेद होती है, वो सफ़ेद ज्योति उतरी। तो हम यूहन्ना जी की बात मानेंगे। आइए यूहन्ना 1:18 ऐसे पढ़ते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही ये है। देखो यूहन्ना की गवाही, हम यूहन्ना की सुन रहे, ध्यान से सुनना। यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है, तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया कि मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं मसीहा नहीं हूँ। हालेलुया। यहाँ से गलतियाँ शुरू होती हैं। अब खाली मसीह लिख दिया इसमें। अब इसमें पूरा लिखा कि मैं यीशु मसीह नहीं हूँ, इसलिए लोगों ने जय मसीह की चला दिया। गलत। यीशु के नाम के सिवा दुष्ट आत्मा निकलेगी नहीं, इसलिए हर जगह यीशु मसीह जी आगे आएंगे। हालेलुया। और मसीहा मतलब होता है जो औरों के लिए फाइट करे, औरों का दुख अपने ऊपर ले, उनके विपत्ति अपने ऊपर ले, उसको कहते हैं ये मसीहा है। ऐसे बहुत सारे मसीहा हैं, कंपनियों में खड़े जाते हैं, लीडर, यूनियन लीडर, वो मसीहा होते हैं। मैं तुम्हारा बोनस दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँ, तुम उनको परमानेंट कराऊंगा, वो उनके लिए मसीहा है। ठीक है ना। मसीहा बहुत सारे हो सकते हैं। जो छोटी छोटी जातियाँ होती हैं उनके लिए लड़ते हैं, समझे, कि मैं तुम्हारे हक दिलाऊंगा, तुम मुझे नेता चुनो, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। वो लोग मसीहा मान लेते हैं उन्हें। पर धरती पर सिर्फ एक ही मसीहा है, और जो जिंदा है, जो मुर्दों में से जी उठा और अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। तो आइए हम इसको सीखते हैं। इक्कीस आयत। तब उन्होंने उससे पूछा तो फिर तू कौन है? फिर कौन है, बता तो दे अपने बारे में। तो क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। देखिए उसके बारे एलिया का आत्मा था, लेकिन उसको खुद जब स्वर से बच्चा आता ना, उसको स्वर की याद नहीं रहती। लेकिन जब 6 महीने तक बच्चा होता है, वो स्वर होते हंसता है, स्वर्गदूत से बात कर रहे होते, स्वर से आत्मा आई होती है, उसकी वहाँ की दुनिया होती है। पर तुम यहाँ पर उसके दिमाग में यहाँ की बातें भर रहते। देख मैं तेरे पापा, ये तेरा चाचा, ये तेरी मम्मा, उसके पापा पुप्पू चीचा चूचू करके दिमाग में भर देते हो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बर्ड, वो सिखा गया, भूल जा स्वर को, अब यहाँ पढ़। ठूसते हैं आटे की तरह, समझे, दिमाग में यहाँ का ज्ञान। ये तेरा देख ताऊ आ गया, ये तेरा दादा है, ये तेरा नाना है, ऐसे सिखाते हैं। स्वर की बातें भूल जा, स्वर के वचन याद मत कर। बहुत मुस्कुरा लिया तू, हमारी बातें सुन। 2 दांत निकलते ये ले, वो नीचे 2 दांत, 4 दांत निकला है, इसको खिलाओ सेब, थोड़ा थोड़ा इसको जो है चावल में मिर्च के खिलाओ थोड़ा सा, या सरेक देने लगते हैं, समझे। अभी तक दूध दे रहे थे। वहाँ की वचन सर के भुलाना चाहते हैं, भुला भी देते हैं, बड़े चलाक हैं यहाँ के, यहीं सिखा देते हैं सब कुछ।
फिर इंसान यहीं की भाषा बोलने लगता है, यहीं ट्रैफिक कानून सिग्नल पालन करने लगता है, हेलमेट लगा, बेल्ट लगा ले, लाइसेंस ले ले, ये संसारी बात है, उसे पता नहीं, अब वो स्वर का वचन ले ही नहीं रहा, यहीं की बातें सिखा रहे हैं उसको। और आगे देखो क्या लिखा है। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, क्या तू एलिया? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, अपने बारे में बता, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हालेलुया। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा कि यदि तू ना मसीहा है, ना एलिया है, और ना भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। अर्थात बोला, जानता मैं भी नहीं। हालेलुया। केवल तुम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। यूहन्ना कह रहा, ये कहाँ लिखा है? अभी दिखाऊंगा आपको। हालेलुया। वो कह रहा है, मैं तुम उसे नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद फीता खोलने कि मैं योग्य नहीं, मेरी इतनी हिमाकत, हैसियत, औकात नहीं है कि मैं उस पवित्र परमेश्वर की जूती का फीता भी खोल दूं, उनके चरणों को भी छू सकूं। इतने पवित्र, इतने महान है वो। हालेलुया। अब देखो जवाब दे रहे हैं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था, एक नदी में खड़ा हो गया। दूसरे दिन, इस वचन को ध्यान से सुनना। अब देखो, ये मैं इस गवाही को मानता हूँ, इसलिए मैं मत्ती, मरकुस, लूका की बात नहीं मानता, और आज तक मैंने 25 साल की सेवा में किसी को भी वाटर बैप्टिज्म दिया ही नहीं, और यदि प्रभु ने चाहा तो कभी दूंगा नहीं। मैंने, मेरी पत्नी ने लिया, पर हमने दिया नहीं किसी को। अब मैं सिखा रहा हूं आपको। यहां लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, अभी यीशु मसीह पास नहीं आए, लाइन में लगे हुए थे, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। हालेलुया। ये वो मेमना है, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है। मतलब यूहन्ना पहले पैदा हुआ, यीशु मसीह कुछ दिन बाद पैदा हुए, कुछ महीने बाद। हालेलुया। मेरे पीछे आता है जो मुझसे भी श्रेष्ठ है, बड़ा है, ऊंचा है, पावरफुल, शक्तिशाली है। हालेलुया। क्योंकि वह मुझसे पहले था, वो दुनिया को कदम मुझसे भी बहुत पहले था। हालेलुया। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था। देख लो, आप कैसे पहचान लिया? अभी तो वो लाइन में खड़ा है, अभी तो उसका पानी बपतिस्मा नहीं हुआ, तूने कैसे पहचान लिया? अब क्लियर कर रहा हो। 31 आयत पे लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से, पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पे प्रकट उजागर हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को कबूतर की तरह, कबूतर नहीं उतरते देखा, कबूतर की तरह सफ़ेद ज्योति, बर्फ़ जैसे चिट्टी बर्फ़ होती है, ऐसे मैंने श्वेत रंग की रोशनी कबूतर की तरह आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैंने लाइन में देख लिया, वो खड़ा। अभी वो तो बपतिस्मा हुआ ही नहीं उसका, पहली पवित्र आत्मा उतर गई। यही तो मेरे को चिन्ह दिया गया था कि जिस पर तो पवित्र आत्मा को उतरते और कबूतर नहीं ठहरते देखे, समझ ले वही पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा देने वाला है। ये चिन्ह दे के भेजा गया था। हालेलुया। और यीशु मसीह के बादलों में आगमन आने से पहले एलिया धरती पर 2 बार मनुष्य बन के आएंगे। एक बार यूहन्ना के रूप में आ चुके हैं, और दूसरी बार एक बार और आगमन होगा। बल्कि कई घमंडी पास्टर और प्रचारक तो अपने आप को कहेंगे, एलिया का आत्मा मुझ में है, मेरी प्रार्थना से 10 मुर्दे जिंदा हो गए।
मेरे अंदर एलिया का आत्मा है, इतने गरूर में आके बोलेंगे। और ऐसा बोला भी है किसी ने, पर मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं प्रभु के दास पे दोष नहीं लगा सकता। पर मैं समझ गया ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। बस मैं आत्मा को परखता हूँ और जो वचन के अनुसार नहीं होता उसको छोड़ देता हूँ। जबकि उन प्रचारों को सुनने के लिए लोग 10,000 की भीड़ आती है। उन्होंने 22 साल ज्ञान अर्जित किया पुस्तकों से, और बाइबल के छोटा सा वचन 100 खंडन कर देता है। निर्गमन 23:13 है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसमें सावधान, अलर्ट, चौकस, सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना, वरन बल्कि तुम्हारे मुँह से सुनाई भी ना दें। और मत्ती की पुस्तक 7:1 पे लिखा, दोष न लगाओ कि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मेरा वचन ही काफ़ी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कौन गलत है कौन सही है। हाँ, हमारी व्यक्तिगत मीटिंग होगी, आप अगर मेरे से कुछ सवाल करोगे काउंसिल, तब हम आपको डिस्कस करके बता सकते हैं। लेकिन हमें ये कोई अधिकार नहीं कि हम किसी भी दूसरे धर्म की या देवी देवताओं की या किसी धर्मगुरु की आलोचना करें, ये हमें कोई अधिकार नहीं है। ये बाइबल की आज्ञा नहीं है। यदि प्रभु ने चाहा तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे भेजा, मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा था, उसी ने मुझसे कहा, यानी यहोवा जी ने भेजा मुझे। हालेलुया। उसी ने मुझसे कहा कि तू जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मैं इस वचन को मानता हूँ। जज भी जब कोर्ट में जाओगे, जिसने सबसे नज़दीक कोई पान की दुकान पर खड़ा उसके सामने मर्डर हुआ, उसकी गवाही मानेगा। कोई छत पे दूर से देख रहा है, क्या कितनी उम्र है, बोला 60 साल, चश्मा लगा रखा था, उसने बोला नहीं, बोला तेरी गवाही झूठी है। तो इतनी दूर से पहचान कैसे लिया बिना चश्मे के? पर ये पान की दुकान पर खड़ा था, इसने साफ देखा, तो जज उसी के फेवर में करेगा कि जिसने करीब से देखा है, सबसे करीब से काम किया है। यूहन्ना ने खुद बपतिस्मा दिया। तो मैं यूहन्ना प्रभु के सेवक की गवाही मानता हूँ। तो हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो आदरणीय हैं, और वो आप ही के चुने हुए वोट से आए हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो भी राजा हमें प्रभु ने शिक्षा दी है, हम अपने राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, और जितने भी ऐसे चुने हुए लोग होते हैं, एमपीओ का, एमएलए का, काउंसलर का, हम अनादर नहीं कर सकते। हम बल्कि उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु उनको लंबी आयु दे, अच्छी सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे, देश का अच्छे संचालन करें, देश के हित में काम करें। उनको वो सेवा दी गई है, वो अपनी सेवा करें। हमें प्रभु ने आत्मा की सेवा दी है, हम आत्मा में लोगों के लिए सेवा करेंगे। हालेलुया। हमें कोई उनसे विपत्ति नहीं, बल्कि हम उनके लिए डेली प्रार्थनाएं करते हैं, अपने देश के बड़े बड़े लोगों के लिए, जो देश की बॉर्डर पे, सीमा पे मिलिट्री के जवान आज वो जागते हैं, तो आज हमारा देश सुरक्षित, हम चैन से सोते हैं। आज हमारी लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव, उनका नारा है। और जगह जगह चेक पोस्ट लगा रखी है उन्होंने। हम उनकी वजह से सुरक्षित हैं। पूरी रात ऐसे घूमते हैं जैसे दिन, कोई घटना दुर्घटना नहीं होती। हमारे दिल्ली पुलिस के मुस्तैद होने की वजह से, यूपी पुलिस के मुस्तैद होने से, जो भी है, मतलब प्रभु ने हमारे लिए वो ठहराए हैं ताकि हम सुरक्षित घर पहुँचें। तो हम उनके लिए भी दुआएं करें, और दुआ करते भी हैं उनके लिए। हालेलुया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूहन्ना 4 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत। इसको भी ध्यान से सुनना और मार्क कर लेना इसको। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि चूंकि यीशु आप खुद स्वयं नहीं वरन बल्कि उसके चेले बपतिस्मा देते थे। चेलों ने नहीं सीखा। उन्होंने सोचा गुरु ने डुबकी ली, हमें भी लेनी चाहिए। गुरु ने डुबकी क्यों ली? गुरु व्यवस्था पूरी करने आए थे। गुरु ने खाली डुबकी नहीं ली। 8 दिन के थे, 8 साल के थे, उनका खतना हुआ। गुरु ने शादी नहीं करी। गुरु ने मुझे दाढ़ी, सर के बाल नहीं कटाए। और गुरु सर ढक के दुआ करते थे, हम सर खोल के दुआ करते। यूहन्ना 11 अध्याय में हम छुटकारा दे दिया, अब हम सर नहीं ढक के प्रार्थना करें। तो व्यवस्था को पूरी करने आए थे। जो मूसा की व्यवस्था थी, उन्होंने अपने तक पूरी व्यवस्था पूरी की।
पर हमको व्यवस्था से मुक्त कर दिया। इसलिए यीशु ने खुद पानी का बपतिस्मा लिया, पर किसी को पानी का बपतिस्मा नहीं दिया। हालेलुया। एक और वचन देख लेते हैं, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 16 आयत से पढ़ रहा हूँ, और मैं 17 आयत से पढ़ना है मेरे को, लेकिन 16 आयत में खास बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऊपर 1 से लेकर 15 तक बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है, लेकिन मैं कई बार उस पर प्रचार कर चुका हूँ, थोड़ा आगे लेकर चल रहा हूँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पिता यीशु मसीह नासरी की जो स्वर्ग में है बड़ाई तारीफ प्रशंसा करे। हालेलुया। तो याद रखना, प्रभु ने हमारे को शिक्षा इसलिए दी है, हमें अपनी प्रशंसा नहीं करानी, हमें यीशु मसीह नासरी जी की, यहोवा जी की और इस वचन की महिमा करनी है। हालेलुया। ये याद रखना, हमें उनके नाम को उठाना है। आप अपने आप उठ जाओगे, अपने आप तरक्की करोगे, सिर्फ उनकी शिक्षा के अनुसार चलना। तो ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणी की पुस्तकों को लुप्त करने, गायब करने आया हूँ। लुप्त करने नहीं, परंतु पूरा कंप्लीट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए कि जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, वह उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया। तो अगर आज आप यहाँ पर महान बनना चाहते हो, लोगों के सामने फेमस होना चाहते हो, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, तो स्वर्ग प्रभु ने तुमको ऊंचा उठाने के लिए नहीं भेजा, अपने नाम अपने पिता यहोवा जी को ऊंचा उठाने के लिए भेजा है। हालेलुया। उनकी बड़ाई तारीफ प्रशंसा करने के लिए भेजा है। हमें अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, वो प्रभु जब चाहेंगे सम्मान दिलाएंगे। जैसे सदर में जब वेदों आग की भट्टी फेंका गया और जब जिंदा निकले 3 नहीं 4 लोग निकले और उनका पद ऊंचा किया गया, परमेश्वर ने उनको अपने आप ही ऊंचा उठा दिया। वो परमेश्वर के लिए जान देने को भी तैयार हो गए। हालेलुया। आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे, याद रखना, छोड़ेंगे नहीं वो। आप उनके लिए काम करके देखो एक बार। पर अपना सम्मान मत ढूंढो कि मेरे को सम्मान मिले, मुझे इज्जत मिले। तुम्हारे यीशु मसीह नासरी जी को इज्जत मिले, उनके परम आत्मा पिता यहोवा जी को इज्जत मिले, उनके पवित्र वचन को इज्जत मिले। हालेलुया। ये तुम्हारा फोकस होना चाहिए। मेरा और आपका फोकस, टारगेट, लक्ष्य ये होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हालेलुया। और इसकी 21 और 22 आयतें इतना जबरदस्त वचन है, आज इसको लेके जाना। हालेलुया। लेके जाना इस वचन को, कितना बहुत सुंदर वचन है। तो यह लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या खून ना करना, और जो कोई हत्या करेगा, खून करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो बहुत सारी बहनें ऐसे काम कर चुकी हैं और करती हैं। बच्चा ठहर गया, दवाई से मार के या डॉक्टर से एबॉर्शन करा के वो हत्या कर चुकी हैं, मनुष्य की हत्या कर चुकी हैं वो। अरे बच्चा नहीं चाहिए तो बोल दो अभी, प्रभु बच्चा नहीं चाहिए। और शक्की हो तो जाओ, फिर दुनिया भर के इलाज है, कॉपर्टी, फलाना ढिमकाना, मेडिकल साइंस सिखा देगा तुमको। लेकिन अगर जो बच्चा दुनिया में आ गया, उसकी हत्या नहीं करना, वरना परमेश्वर की नज़र में दोषी हो जाओगे और तुम पे मुकदमा चलेगा स्वर्ग में। ये तो शादी से पहले होना चाहिए, पाप नहीं करो। तो यहाँ लिखा है कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई या बहन पर क्रोध, गुस्सा भी करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। मतलब इतना प्रभु की कठोर आज्ञा है कि हम तुमको गुस्सा तक नहीं कर सकते, हड़का चमका भी नहीं सकते। इतना मतलब नम्रता से क्या हो, प्लीज़ अब ऐसा मत करना, अरे गंदा मत करना। अब ऐसे तुम सुनने वाले हो? इतना आसान नहीं है तुमको झेलना।
ये जो तुमको हड़का के समझाया जाता है, ये दोबारा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ध्यान से सुन लो, समझे? इसीलिए ये तरीका बोलना पड़ता है, समझे? इसलिए बोलना पड़ता है। हालेलुया। हाँ, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ा भय आए। यीशु तो दिखाई देते नहीं, वो तो आत्मा है, पर भैया जी दिखाई देते हैं। इसलिए तुमसे थोड़ा टाइट बात करनी पड़ती है ताकि तुम दोबारा गड़बड़ी ना फैलाएं, इसलिए तुमसे ऐसे बोला जाता है। पर हम प्यार बहुत करते हैं आपसे, क्योंकि आप प्रभु की भेड़ है। हालेलुया। यीशु ने कहा जा मेरी भेड़ों को चरा। तुम लोग यीशु मसीह की भेड़े हो, मेरी भेड़े नहीं हो। हालेलुया। मेरे को तो नियुक्त किया, जा इन भेड़ों को चरा, इनकी सेवा कर, इनको शिक्षा दे, इनको वचन से तालीम दे, इनके पाप शराब क्षमा कर, इनके लिए दुआ कर, मैं इनको चंगा करूँगा, और जो मेरी आज्ञाकारिता में रहेगा उसको मैं ब्लेस करके बढ़ाऊँगा, आशीषित करूँगा। हालेलुया। मैं अपना रोल अदा करूँ, इसलिए मेरे को प्रभु आशीष दे रहे। हमें कहीं इधर उधर जुड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रभु ने सब कुछ इंतजाम वो करते हैं। आज मेरी जो भी सेवकाई है 25 साल की, ये 25.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। 7 फरवरी 1999 को मेरा जीवन बदला था। अब जोड़ लो जब से अब तक जितने भी साल हो गए, लगभग 25.5 साल लगभग। हालेलुया। तो हमने प्रभु के इस दामन को, वचन को थाम लिया और तुमको सिखा रहे। तो इसमें बड़ा सुंदर लिखा 22 आयत पे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई या बहन पे क्रोध करेगा वह भी कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई या बहन को निकम्मा कहेगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, पर पूरी बाइबल में जितनी जगह निकम्मा लिखा होगा हर जगह पढ़ना पड़ेगा तुच्छ, बेकार। निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं भाई साहब ये औरत या आदमी बड़ी मूर्ख है, या क्या कई बार तो प्रचारक अपने आप को बोलते हैं मैं बड़ा मूर्ख हूँ, नरक में चला जाएगा ये तेरी बेवकूफ़ी से। तो हम नरक में जाने की थोड़ी सेवा कर रहे हैं, नरक में जाने के लिए नहीं कर रहे सेवा। इसलिए बाइबल में जितने भी जगह निकम्मा और मूर्ख लिखा हो, मैंने यहाँ से सीखा है, पवित्र आत्मा से सीखा है, तुमको सिखा रहा हूँ आज। ये मेरे मन की बातें नहीं है। इसलिए मैं बाइबल में जितनी जगह, जैसे विलोम शब्द बोलते हैं, रात का उल्टा क्या होता है? दिन, सुबह का शाम, माता का नर का नारी। हालेलुया। ऐसे ही ज्ञानी का अज्ञानी, अज्ञानता। इसलिए 6 जगह लिखा है, पहला ग्रंथ 1 की 18 ऐसे पढ़ोगे, 6 जगह मूर्ख मूर्ख लिखा है, लेकिन आप उसको मूर्ख मत पढ़ना, अज्ञानी पढ़ना, अज्ञानता पढ़ना, नहीं तो तुम नरक में पहुंच जाओगे इतनी सी बात के पीछे। ये पवित्र आत्मा ने सिखाया है मुझको, और मैंने तुम सिखा दिया तुमको, मानो ना मानो। इसलिए कभी किसी को मूर्ख मत बोलना। शैतान चाहेगा कि तुम मूर्ख बोलो ताकि तुमको नरक में पहुंचवा दूँ, तुम्हारे ही परमेश्वर से न्याय के दिन तुम फंसोगे। वो तुमको इतना प्रभोग करेगा, इतना गुस्सा दिलाएगा, उत्तेजित करेगा, तुम बस मूर्ख बोल दो कि हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं, बड़ा मूर्ख है। मूर्ख बोलते ही तुम नरक में जाओगे और वो बच्चा कभी पढ़ेगा ही नहीं। ये सुन लीजिए। उसको बोलना हमारा बच्चा मूर्ख नहीं है, हमारा बच्चा थोड़ा चंचल है, नटखट है, खेल कूद करता है, और वो नलायक बदमाश शैतान नहीं है। कभी मत बोलना अपने बच्चों को ये गालियाँ मत देना, नलायक, बदमाश, शैतान और मूर्ख, ये 4 मत बोलना। ये पेन के रिफल वाली बात है। जो मुंह से बोलोगे, नीति वचन 18:21 बोलेगा जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ से आपने सीखा कि हम किसी को भी मूर्ख ना बोलें, वरना नरक में जाना पड़ जाएगा। अब रोमियो 10 अध्याय उसकी 8 आयत पे आएंगे उद्धार पाने के लिए, यानी पवित्र आत्मा आकर बपतिस्मा लेने के लिए। कैसे बपतिस्मा लेना जरूरी है, कंपलसरी है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, पर कैसे लिया जाता है आपको सिखा रहा हूँ। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय 8 आयत से। परंतु वह क्या कहती है? यह है कि वचन तेरे निकट, नज़दीक है, तेरे मुंह में है, तेरे मन, तेरे दिमाग, तेरे दिल में है। ये शिक्षा जो आप पढ़ लेते स्कूल कॉलेज में, वो आपके दिमाग और दिल में आती है।
आपको नॉलेज हो जाता है। भले डिग्री नहीं है पर साफ पढ़े तो कौन सी ट्रेन कौन सी बस कहाँ जाती है, आप इंग्लिश में वार्तालाप करते हो उस एजुकेशन के कारण। भले आपकी कोई किताबें फाड़ दे जला दे पर आपका डिग्री होती है, 10th पास 12th पास, BA MBA MA जो भी तुम्हारी डिग्रियाँ IAS IPS सब डिग्रियाँ होती है तुम्हारे पास, वो ज्ञान तुम्हारे अंदर है। एक बाइबल को फाड़ दो दूसरी बाइबल आ जाएगी। जो हमारे दिल में बाइबल है उसकी शिक्षा को कैसे फाड़ दोगे? हालेलुया। ये शिक्षा अपने अंदर ले लो। तो यहाँ लिखा है परंतु यह वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है। क्या निकट है तेरे? वचन, बाइबल का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर तुम्हारे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन तेरे दिल और दिमाग में है। और ये वही विश्वास का वचन है जो हम इस वचन के द्वारा तुमको प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं, शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह नासरी को अपना व्यक्तिगत प्रभु जानकर अंगीकार कन्फेस करे और अपने मन से विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार करे कि परमेश्वर यहोवा जी ने उसे 3 दिन 3 रात के बाद मरे में से मुर्दों में से जीवित किया, जिलाया, तो तू निश्चय पक्का 100% उद्धार पाएगा। आमीन। ऐसे होता उद्धार, ऐसे होता पवित्र आत्मा आपका प्रतिष्ठा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाने के लिए मुंह से अंगीकार कन्फेस किया जाता है। हालेलुया। तो इसलिए हम तो आपको कराते हैं यीशु मसीह आज से मेरे पिता गुरु परमेश्वर, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी। पर आपको पानी की डुबकी नहीं देंगे, कभी व्यवस्था में नहीं लेके जाएंगे। गलातियों 3:10 पे लिखा जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं सब शराब के अधीन है। मैं नहीं चाहता तुम में से कोई शराब में जाए, मैं चाहता हूँ सब लोग आशीष पाएँ, सब लोग फलवंत बलवंत हो, सब लोग आशीष पाएँ, सब निरोगी स्वस्थ हो, सब पर यीशु मसीह के अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह हो। और ना केवल तुम पर, तुम्हारे बच्चे बच्चों को 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 बच्चे। व्यवस्था 7 की 9 के अनुसार मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ियों को आशीष देता रहूँगा। आमीन। ये चाहता हूँ मैं तो 1000 पीढ़ी तक तुम्हारे साथ ना रहूँगा, अपनी सेवा करके चला जाऊँगा, कोई और आएगा यहाँ जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जानते हैं जब तक जीवित हूँ सच्चाई खराई से लोगों की सेवा करूँगा, क्योंकि न्याय के दिन मेरा भी न्याय होगा और बड़ी कड़ाई से होगा, हम सबका होगा। दूसरा कुरिन्थी 5 की 8 9 10 आयत पे लिखा है, इसको भी पढ़ लेना। कुर्सियों पे भी लिखा है 3 की 23 24 पे सब लिखा हुआ है। एक एक वचन का जवाब वचन से है, एक एक बात का वचन से है। तो यहाँ लिखा है क्योंकि महाति पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा, उसकी वचनों पर, उसकी शिक्षा पर विश्वास करेगा, वह कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होगा इस वचन पर विश्वास करने के कारण, यीशु के श्रेष्ठ नाम के कारण। हालेलुया। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद अंतर नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। कितनों का प्रभु है? सारी सृष्टि का परमेश्वर है यीशु मसीह, हर मनुष्य का, चाहे यहाँ धरती पे रहते हैं लोग मृत्युलोक में और चाहे अधोलोक पाताल नरक में रहते हैं, उन सब का भी, और स्वर्ग में रहते हैं, उन सब के स्वामी यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। वहाँ किसी को कोई देवी देवता नजर नहीं आएगा जो आज महिमा कर रहे हैं, पर उनकी आस्था है। अब जिसकी जो आस्था है उसके लिए उसका इष्ट होता है। कुछ मत बोलो उसको, बस प्रार्थना करो उसके लिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसको खुशी मिल रही है, अभी इसका समय नहीं आया सुख भोगने का, क्योंकि वो गलत ट्रेन में बैठा है, गलत रास्ते में चल रहा है। जिसकी इबादत कर रहा है उसकी आत्मा नहीं है उसके अंदर, ये दुख की बात है। और तुम ये बात जानते हो, और उसके लिए चुपके से प्रार्थना करनी शुरू करो कि प्रभु जैसे आपने मुझ पर दया करी, मेरे परिवार पे दया करी, इस परिवार पे भी दया करे। बस इसका नाम लेके मांग लो, वो आत्मा तुम्हें मिल सकती है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। हालेलुया। इसलिए सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ लिखा है सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया।
क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 13 पे साफ लिख दिया, नाम ले यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी, बस तेरे दुख का अंत हो गया, समझ ले, तेरे बुरे दिन खत्म हो गए, समझ ले। संडे को कलीसिया आना मत छोड़। अपने जो प्रभु ने सेवक खाया है, हो सके तो उसे टाइम मांग, अगर मिल जाए तो। अब तो मुश्किल है, अब तो मैं और अधिक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जान गया इतने साल से गला फाड़ के 25 साल चलाते तुमने क्या कर दिया मेरा। सुनते थोड़ी हो, बस चंगा देते, चंगाई पाई, थोड़े आशीष पाई, पैसा मिला, भग जाते हो 10 कौड़ियों की तरह। 9 कौड़ी जो भग गए 25 साल में ये लोग हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल चुने हुए छटे हुए लोग जो प्रभु से भय मानते हैं, जो शिक्षा से कुछ पाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु को भय मान के वचन के साथ चलने की कोशिश करते हैं। इसमें भी अभी पूरे परफेक्ट नहीं है, अभी भी कई छुपे रुस्तम और ढोंगी और पाखंडी बैठे हैं, हर कलीसिया में मिलेंगे, समझे। तो वहाँ जो भीड़ आती है ना, उसको कोई चंगाई पाने के लिए आता है, वहाँ कोई खाना फ्री मिलता तो खाने के लिए आते हैं, दोपहर का लंच सबको मिलेगा। अच्छा आज घर में बनाने पड़ेगा भाई, चलो आलसी लोग, समझे। एक दूसरे को कानाफूसी कर देते हैं, ए बहन वहाँ चल, गाड़ी भी लगती है, फ्री में वहाँ से ले जाएंगे, फ्री में छोड़ जाएंगे, खाना भी मिलेगा। अच्छा पूरा लंच, हाँ धक्के खाने पड़ते हैं। वो प्रभु को वचन खाने नहीं गए, क्योंकि तो आना यीशु के पास ही है। हालेलुया। निजात छुटकारा सिर्फ यीशु से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया तो उसका नाम क्यों कर कैसे लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने कैसे सुने, और यदि भेजे ही ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। अगर प्रभु हमें चुन के भेजता ही नहीं तो हम किसको, तुम लोग नहीं आते तो क्या कुर्सियों को दीवारों को प्रचार करें। प्रभु ने तुम्हारे मन में डाला है, जाओ वहाँ सही शिक्षा मिलती है। भैया सटीक वचन सुनाते हैं, सीधा दिल में धंसता है, अपने मुंह से ऐसे नहीं, वचन से बोलते हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो जब तक मैं वचन से बोलूँ मेरी सुनना मानना, वचन से मैं ना बोलूँ मेरी मत सुनना मानना। आज बता रहा हूँ वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है, जैसा लिखा है कि उनके 15 पे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजा ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने धन्य हैं जो अच्छे वचनों का सुसमाचार सुनाते हैं, सच्चे वचनों का सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर की शिक्षा हमारे जीवन में हमको देते हैं। हालेलुया। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे समाचार की प्रतीति की, सो विश्वास सुनने से, और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बड़ी अच्छी शिक्षा देती है, ये बात और है कि लोग उस पर चलते नहीं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी रोमियो 2:13 पे, रोमियो 2:13 है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं और उस पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इस बाइबल को पढ़ने वाले, सुनने वाले या मेरी तरफ प्रचार करने वाले प्रचारक, तीनों धर्मी नहीं जब तक वो स्वयं उस शिक्षा पर ना चले। ये प्रभु की शिक्षा है, ये प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। और 21 आयत पे लिखा है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, हे प्रचारक, अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, आप स्वयं खुद ही चोरी करता है? लोगों से कहता है दशवांश दो, भेंट दो, और तू दशवांश का दशवांश खुद नहीं निकालता। गिनती की पुस्तक 18 की 25 ऐसे लिखा है, घर जाके पढ़ लेना आखिरी आयत तक। हर पास्टर को दशवांश का दशवांश देना पड़ेगा, और जो नहीं देगा वो कभी भी धनवान हो नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले। ये परमेश्वर का कलाम, प्रभु का वचन कहता है। और वचन कहता है आकाश और पृथ्वी जल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। गिनती की पुस्तक 18 की 25 से लेके आखिरी आयत तक पढ़ लेना। हालेलुया। दशवांश का दशवांश देना पड़ेगा पास्टर को, और जो नहीं देते वो सब तुमको फटेहाल, गरीब, दरिद्र नजर आएंगे। प्रभु की सेवा कर रहे हैं, यही बाइबल उनके पास भी है, लेकिन वो दशवांश का दशवांश नहीं निकालते, खुद खा जाते हैं सारा।
तो तुम छीनना लूटना जानते हो, देना नहीं जानते। प्रभु की आज्ञा कर पलट दोगे, तुम प्रभु से बड़े नहीं। तो यहाँ लिखा है, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही परमेश्वर के मंदिर को लूटता है? पहला कुरिन्थी 3:16-17 पे लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र हो तुम हो। तू अपने चर्च की बहु बेटियों पे गंदी निगाह रखता है, उनके साथ गंदे रिलेशन बनाता है। तू क्या कर रहा है? ये खुद व्यभिचार कर रहा है, प्रचारक। तेरे को मेरे से डर नहीं लगता? प्रकाशित वाक्य पढ़ ले। व्यभिचारी, टोना करने वाले, झूठ बोलने वाले, मूर्ति पूजक, निंदा करने वाले, सब कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सब आग गंदे की झील में डालेंगे। ये दूसरी मृत्यु है। तुझे डर नहीं लगता? ये सब तेरी बहनें, ये सब तेरे भाई हैं, तू इन पे गंदी निगाह रखेगा? तो इसलिए एक ही प्रचारक को पवित्र होना। इसलिए लिखा, चेला नया ना हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान का दंड पाए। यहां कुछ नहीं चलेगा। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? तू परमेश्वर की बेइज्जती करता है आज्ञा नहीं मान के। ये परमेश्वर हम जैसे प्रचारकों को चिता रहे हैं, हम जैसे शिक्षक को चिता रहे हैं, हम जैसे पास्टर बिशपों को चिता रहे हैं। व्यवस्था माननी पड़ेगी, परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी, परमेश्वर के हुक्म मानने पड़ेंगे, नहीं तो बड़ा कड़ाई से न्याय होगा। क्योंकि तुम्हारे ही कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा आलोचना की जाती है, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपना संदेश देते हैं सबको। 14:11 है, रोमियो 14:11-12 है। क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, यीशु मसीह के सामने टिकेगा, उसकी आत्मा मेरे सामने न्याय के लिए टिकेगी, और हर एक जीव धरती पे परमेश्वर को अंगीकार करेगी। कभी ना कभी तुम ऐसे फंसोगे, हर आदमी जब तक मरेगा नहीं, मरेगी नहीं, जब तक वो यीशु का नाम ना सुन ले, उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। चाहे तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, आग और गंधक के ऊपर गिर जाए, अभी यीशु का नाम सुन के मरेगा तू। वो ना माने उसकी मर्जी है। तो यहाँ साफ लिख दिया, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की शपथ, जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। सो में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। तो सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई या बहन के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। हालेलुया। यह है प्रभु के वचन की शिक्षा। और दूसरा कुरिन्थी 5:8-9-10। दूसरा कुरिन्थी 5 इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं कि प्रभु मुझे उठा लिया, मैं स्वर्ग में आना चाहता हूँ। ऐसे काम किए कि तेरे को स्वर्ग में रखा जाए? नरक भी तो मिल सकता है, लेकिन बंदे की कामना होती है मेरे को स्वर्ग मिल जाए, उठा ले प्रभु। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें, चाहे उससे अलग रहें, पर हम उसे बात रहें। इसलिए वो स्वर्ग में, हम पृथ्वी पर हैं, वो परमेश्वर, हम मनुष्य हैं। इसलिए तेरे शब्द थोड़े ही हों, बातें करने में जल्दबाजी ना करना। सबोपदेश 5 अध्याय पे लिखा है। हालेलुया। जल्दबाजी में लटपट होकर बातें मत करना। ये जो गाली गलौज कर रहे हो, एक एक बात का लेखा लिया जाएगा। और शैतान इतना दिमाग शून्य कर देता है, इतनी क्रोध खुंदक करवाता है ताकि तुम अशुद्ध हो जाओ और तुम्हारा अभिषेक गिर जाए, ताकि तुम्हारी प्रार्थना से कोई दूसरा चंगा ना हो जाए और तुम भी चंगे स्वस्थ ना रहो। तुम्हारी चंगाई छीनना चाहता है शैतान, तुम्हारी जवान पे लगाम नहीं रखना चाहता। वो चाहता है जवान से बेलगाम हो जा। इसलिए अपनी जवान को ध्यान से रखो, वचन से सोचो क्या परमेश्वर की आज्ञा है कि नहीं,
क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों वो पाए। हालेलुया। न्याय तो जरूर होगा, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए कुलसियों की पुस्तक 3 अध्याय, कुलसियों बाईस से 20 से लेंगे, ठीक है। हे बालको, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है, खुश होता है जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। और हे बच्चे वालों, हे माँ बापों, अपने बालकों को, अपने बेटा बेटियों को तंग ना करो, ना उनका ऐसा ना हो कि उनका साहस हौसला टूट जाए। हर वक्त अपने बच्चों को धमकाओ, गाली देना, मारना पीटना या उनको श्राप देना, ये मत करो, नहीं तो उनका हौसला टूट जाएगा, उनके दिल से तुम्हारे लिए नफरत हो जाएगी। और शैतान नफरत पैदा करता है। मैं बता दे बेटा, प्रभु का वचन नहीं कहता है अगर तेरा दिल का तुम्हारी इज्जत कर, नहीं है तो मत कर। करेगा तो प्रभु आशीष देंगे इस वचन के मानने के कारण। मैं तो आशीर्वाद दूंगा, तू बुरा भी करेगा तब भी तेरे को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। अब हम बुजुर्ग हो रहे हैं, तुम्हारी लाठी बन सके तो बन जा, नहीं तो लाठी बन के जब हमारे पे पेलना तो पेल दे, मैं लाठी बन के चढ़ जा। मैं बहुत से बच्चे अपने माँ को मारते भी हैं, क्योंकि उनको अच्छी तालीम नहीं, उनकी बुनियाद मजबूत नहीं है, उनकी वचन से शिक्षा नहीं हुई, पालन पोषण नहीं हुआ, इसलिए बच्चे ऐसा कर पाते हैं। आप अपने बच्चों को बाइबल शिक्षा दो, आपका बच्चा कभी मिसगाइड नहीं होगा, बल्कि अगर मिसगाइड गुमराह हो रखा होगा वो सही रास्ते पर आ जाएगा। और इसमें माँ को भी चिताया गया है कि माँ भी अपने बच्चों को वचन पढ़ाएं, ना कि उनको धमकाएं। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उन्हीं की आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न खुश करने वालों की तरह दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से अनंत जीवन मिरास मिलेगी, अनंत काल तक स्वर्ग में रहोगे। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ पर स्वर्ग में न्याय के दिन किसी भी इंसान का पक्षपात नहीं होगा, चाहे पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, परमेश्वर सबका न्याय उसके अनुसार करेंगे। हालेलुया। आज जो बो रहे हो काटोगे जरूर, सोच के बोना। मौका है तुम्हें आज बदलने का, आशीषें लेने का। आशीषें खुद प्रभु देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। यह 29:11 में यहोवा की वाणी है कि जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि नुकसान की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा मन की मुराद पूरी करूँगा, पूरी करूँगा, पूरी करूँगा, पूरी करूँगा, हर एक के मन की मुराद पूरी करूँगा। आमीन। बस देर इतनी है कि वचन के अनुसार आ जाओ, इतनी सी देर है बस। हालेलुया। इसलिए इसकी 4 की 6 पे लिखा है, एक से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो, ये समझ कर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है, मतलब हमारा भी एक स्वामी है। हम तुमसे जबरदस्ती बदतमीजी ये जो कर रहे हैं ना, कहीं पर भी कोई भी पास्टर या कोई पाप कर रहे हैं, एक एक बात के लिए फंस जाएंगे। ये वचन बड़े बता रहा हूँ सख्त, इन पर सोचते नहीं ना लोग। अभी सब सुन रहे हैं, बाहर जाते ही दिमाग बदल जाता। आज शीशा को याद रखना, घर में सुन रहा जाके अच्छी तरह, ठीक है। आज क्या प्रभु ने हमें सिखाया वचन से, ज़्यादा प्रचार हो गया ना। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत अलर्ट चौकस रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, प्रभु के दासों के लिए भी दुआ करते रहो, उनके परिवार के लिए भी दुआएं करो, क्योंकि तुम्हारे लिए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा दरवाज़ा खोल दे, ऐसा द्वार खोल दे
कि हम यीशु मसीह के उस भेद, उन गुप्त वचनों का वर्णन बखान कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस ने कहा मैं कैद में हूँ, पर ये वचन कैद में नहीं है, और उसे ऐसा प्रकट करूँ जैसा मुझे करना उचित सही है। अवसर को बेशकीमती बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन बाइबल के अनुसार होना चाहिए, इस शिक्षा के अनुसार होना चाहिए। तुम्हारा वचन सदा यानी हमेशा अनुग्रह मतलब दया सहित उसके साथ, और सलोना मतलब मीठा हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से, राइट तरीके से, सही तरीके से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। तो इसलिए आखिरी वचन, 2 वचन पढ़ेंगे, और पहला पतरस 3 अध्याय 10, 11, 12। क्योंकि जो कोई जिंदगी की इच्छा, सारे लोग रखते हैं, पूरी दुनिया के लोग, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन मतलब स्वर्ग में जाने की इच्छा रखता है, जी तो सभी रहे हैं, सबको सांस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, विश्वासी अविश्वासी दोनों को मिल रही है, ये उस जीवन की बात हो रही है जो स्वर्ग है। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कौन से दिन? देखो, इंसान वादा करता है अच्छे दिन आने वाले हैं, और वो ये नहीं बताता किसके, तुम्हारे या मेरे, तुम्हारे या मेरी पार्टी के। लेकिन यहाँ प्रभु साफ तुम्हारे लिए लिख रहे हैं, लिखता है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ से बुराई, बिल्कुल बुराई करना बंद कर दो, और अपने होठों से छल कपट धोखे की बातें करने से रोके रहे। मुझे कोई छल धोखे की बात नहीं करनी। इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी उसके साथ, तुम्हारी टोपियाँ घूमती रहेगी, तुम जिंदगी में मर जाओगे लेकिन स्वर्ग में भी नहीं जाओगे, और यहाँ भी आशीष नहीं पाओगे, क्योंकि तुम टोपियाँ घुमा रहे हो। अरे प्रभु सारी दुनिया को खिलाता है। विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और आशीष में आशीष पाते रहें। हालेलुया। क्या बात करते हो? वो कहता अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है, तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण से यहोवा जी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसी के दाहिने हाथ में दिए दाएं हाथ में धन और महिमा है। हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से पहले वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 और 55-22 भजन संहिता। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तो संभालेगा, धर्मी को उठल लेना देगा। एक एक वचन प्रभु का बंधा हुआ है। तो यहाँ लिखा है 11 आयत पे, वो बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़े, बुरे लोगों की संगति छोड़ दे और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न कोशिश में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, निरंतर लगी रहती हैं, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, क्योंकि वह बुराई करने वालों के विमुख, अगेंस्ट रहता है। हालेलुया। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। 4 वचन फॉलो कर लो, बस अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। खुद ही देख लेना, मैंने बहुत सारा प्रचार किया है, और जो कोई जीवन की इच्छा रखता है अच्छे दिन देखना चाहता है, याद रखना इसको, अच्छे दिन। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन को थाम ले, अच्छे दिन शुरू। 2 Corinthians 13 की 14 आयत पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता संगति तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे, और बिना रुके नॉन स्टॉप बढ़ती चली जाए। यीशु का नाम है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह नाज़री अब तक के अपने जीव वचन पे और ऐसे जाने पर हमें से प्रत्येक को बताया से आशीष दे, आमीन। सबको जय यीशु मसीह। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी
हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार को, हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। आज जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे आने वाली पीढ़ियों के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन से सिर्फ आपके नाम का महिमा मिले। मैं घटूं और आप बढ़ें, मैं घटूं और आप बढ़ें, मैं घटूं और आप बढ़ें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की।